श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम। श्रीमद् वाल्मीकि रामायण का अयोध्या कांड का 18वां सर्ग। श्री राम का कैकेयी से पिता के चिंतित होने का कारण पूछना और कैकेयी का कठोरता पूर्वक ने मांगे हुए वरों का वृत्तांत बताकर श्री राम को वनवास के लिए प्रेरित करना। श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम। सादर्शांश शने रामो विषण्णं पितरं शुभे कैकेय्या सहितं दीनं सुखेन परिशुष्यता। महल में जाकर श्री राम ने पिता को कैकेयी के साथ एक सुंदर आसन पर बैठे देखा। वे विषाद में डूबे हुए थे, उनका मुंह सूख गया था और वे बड़े दयनीय दिखाई देते थे। शरणं पूर्वमभिवाद्य विनीतुमतं ततो ववन्दे चरणं कैकेय्या सुसमाहितः। निकट पहुंचने पर श्री राम ने विनीत भाव से पहले अपने पिता के चरणों में प्रणाम किया। उसके बाद बड़ी सावधानी के साथ उन्होंने कैकेयी के चरणों में भी मस्तक झुकाया। रमेत्युक्त्वा तु वचनं वाष्पर्याकुलेक्षुणा शशांक नृपतिर्दीनो नेक्षितुं निविभाषितुं। उस समय दीन दशा में पड़े हुए राजा दशरथ एक बार राम ऐसा कहकर चुप हो गए। इससे आगे उनसे बोला नहीं गया। उनके नेत्रों में आंसू भर आए, अतः वे श्री राम की ओर ना तो देख सके और न उनसे कोई बात ही कर सके। तत्पूर्वं नरपते दृष्ट्वा रूपं भयावहम् रामोऽपि भयमापन्नः पदा स्पष्टमेवोपन्नगम्। राजा का वह अभूतपूर्व भयंकर रूप देखकर श्री राम को भी भय हो गया, मानो उन्होंने पैर से किसी सर्प को छू दिया। श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम। इंद्रियैर् प्रहस्तेस्तं शोक संताप कर्षितं नेस्तो वसंतं महाराजं व्यथिताकुल चेतसम्। उर्मिमालि नमक्षोभ्यं शुभ्यन्तम्यो सागरम् उपप्लवत्वमिवादित्यमुक्तानृतं ऋषिं यथा। राजा की इंद्रियों में प्रसन्नता नहीं थी, वे शोक और संताप से दुर्लभ हो रहे थे, बारंबार लंबी सांसें भरते थे तथा उनके चित्त में बड़ी व्यथा और व्याकुलता थी। वे ऐसे देखते थे मानो
तरंग मालाओं से उपलक्षित अक्षोभ्य समुद्र क्षुब्ध हो उठा हो, सूर्य को राहु ने ग्रस लिया हो, अथवा किसी महर्षि ने झूठ बोल दिया हो। अचिंत्य कल्पम नृत्यस्तम शोकमुपधारयन् बभूव संरब्धतरा समुद्र यो पर्वणि। राजा का वह शोक संभावना से परे था। इस शोक का क्या कारण है, यह सोचते हुए श्री रामचंद्र जी पूर्णिमा के चंद्रमा की भांति अत्यंत विक्षुब्ध हो उठे। चिंत्यामा शत्रो रामा पितृहिते रता किम स्वददेव नृपतीर्ण माम प्रत्यभिनंदति भिन्नंदति। किं स्वदिधेयो नृपतीर्ण माम प्रत्यभिनंदति। पिता के हित में तत्पर रहने वाले परम चतुर श्री राम सोचने लगे कि आज ही ऐसी क्या बात हो गई जिससे महाराज मुझसे प्रसन्न होकर बोलते नहीं। अन्यदा माम पिता दृष्ट्वा कुपितोऽपि प्रसीदति तस्य मां मध्य संप्रेक्षिक माया सा प्रवर्तते। और दिन तो पिताजी कुपित होने पर भी मुझे देखते ही प्रसन्न हो जाते थे, आज मेरी ओर दृष्टिपात करके उन्हें क्लेश क्यों हो रहा है। शांतिनियो शोकार्तुम विषण्ण वदन दुतिः कैकेयी मभिवाद्यो रामो वचनं ब्रवीत्। यह सब सोचकर श्री राम दीन से हो गए, शोक से कातर हो उठे। विषाद के कारण उनके मुख की कांति फीकी पड़ गई। वे कैकेयी को प्रणाम करके उसी से पूछने लगे, कांचिन्मया नारंदम ज्ञानार्येण मे पिता कंचिन्मया नापराधम ज्ञानार्येण मे पिता कुपितस्तन्मा चक्षौ त्वमेवेनो प्रसादय। मां मुझसे अनजाने में कोई अपराध तो नहीं हो गया जिससे पिताजी मुझ पर नाराज हो गए हैं। तुम यह मुझे बताओ और तुम ही इन्हें मना दो। प्रसन्न मना किमनु सदा मां प्रति वत्सला विषण्ण वदनो दीना नैमां प्रति भास्ते। ये तो सदा मुझे प्यार करते थे, आज इनका मन आप प्रसन्न क्यों हो गया। देखता हूं ये आज मुझसे बोलते तक नहीं है, इनके मुख पर विषाद छा रहा है और ये अत्यंत दुखी हो रहे हैं। शारीरो मानसोऽपि कच्चिदेनं नाबाध्यते संतापो वा वितापो वा दुर्लभम हि सदा मुखम सुखम। संतापो वा वितापो वा दुर्लभम ही सदा सुखम। कोई शारीरिक व्याधि जनित संताप अथवा मानसिक अभिताप चिंता तो उन्हें पीड़ित नहीं कर रहा है, क्योंकि मनुष्य को सदा सुख ही सुख मिले ऐसा सुयोग प्रायः दुर्लभ होता है। कच्चिन् किंचिन भरते कुमारे प्रिय दर्शने शत्रुघ्ने वा महासत्त्वे
मातृणां वा ममाशुभम्। प्रिय दर्शन कुमार भरत, महाबली, शत्रुघ्न अथवा मेरी माताओं का तो कोई अमंगल नहीं हुआ है। अतोस्यन् महाराजं कुर्वन् वा पितुर्वचा मुहूर्तमपि नेच्छेयं जीवितुं कुपिते नृपे। महाराज को असंतुष्ट करके अथवा इनकी आज्ञा न मानकर इन्हें कुपित कर देने पर मैं 2 घड़ी भी जीवित रहना नहीं चाहूंगा। यतो मूलम नरा पश्येति प्रादुर्भावो मिहात्मना कथं तस्मिन्नावर्तेत प्रत्यक्षे सति देवती। मनुष्य जिसके कारण इस जगत में अपना प्रादुर्भाव जन्म देखता है, उस प्रत्यक्ष देवता पिता के जीते जी वह उसके अनुकूल बर्ताव क्यों न करेगा। कांचित्ते पुरुषं किंचिदभिमानान् पितामहम् उक्तो भवत्या रोषेण येनास्य लुलितं मना। कहीं तुमने तो अभिमान या रोष के कारण मेरे पिताजी से कोई कठोर बात नहीं कह डाली, जिससे इनका मन दुखी हो गया है। एतदांशं मे देवी तत्वेन परिप्रच्छदां किं निमित्तं पूर्वोऽयं विकारो मनुजाधिपे। हे देवी, मैं सच्ची बात पूछता हूँ, बताओ किस प्रकार से महाराज के मन में आज इतना विकार संताप है। इनकी ऐसी अवस्था तो पहले कभी नहीं देखी गई थी। एवं मुक्ता तु कैकेयी राघवेण महात्मना उवाचेदं सुनिर्लज्जा धृष्टमात्मितं वचा। महात्मा श्री राम के इस प्रकार पूछने पर अत्यंत निर्लज्ज के कई बड़ी डिटाई के साथ अपने मतलब की बात इस प्रकार बोली। ना राजा कुपितो राम व्यसनम नास्य किंचन किंचिन् मनोगतम त्वस्य तन्भयान्नानु भासते। राम महाराज कुपित नहीं है और ना इन्हें कोई कष्ट ही हुआ है। इनके मन में कोई बात है जिसे तुम्हारे डर से कह नहीं पा रहे। प्रियं त्वां प्रियं वक्तुं वाणी नास्य प्रवर्तते तदवश्यं त्वया कार्यं यदि निरासतं। तुम इनके प्रिय हो, तुमसे कोई अप्रिय बात कहने के लिए इनकी जबान नहीं खुलती, किंतु इन्होंने जिस कार्य के लिए मेरे सामने प्रतिज्ञा की है उसका तुम्हें अवश्य पालन करना चाहिए। एष मह्यं वरं दत्त्वा पुरा माम् अभिपूज्यचां सा पश्चात् तप्यते राजा यथान्यः प्राकृतस्तथा। इन्होंने पहले तो मेरा सत्कार करते हुए मुझे मुंह मांगा वरदान दे दिया और अब ये दूसरे गंवार मनुष्यों की भांति उसके लिए पश्चाताप करते हैं। अतिसृज ददानीति वरमं विषाम्पतिः सा निरर्थं गतजले सेतुं बिन्दुमिच्छति। ये प्रजानाथ पहले मैं दूंगा ऐसी प्रतिज्ञा करके मुझे वर दे चुके हैं और अब उसके निवारण के लिए व्यर्थ प्रयत्न कर रहे हैं।
पानी निकल जाने पर उसे रोकने के लिए बांध बांधने की निरर्थक चेष्टा करते हैं। धर्म मूलमिदं राम विदितं च सतामपि सत सत्यम न त्यजेत् राजा कुपितस्त्वं कृते यथा। राम सत्य धर्म की जड़ है, यह सत्पुरुषों का भी निश्चय है। कहीं ऐसा न हो कि ये महाराज तुम्हारे कारण मुझ पर कुपित होकर अपने उस सत्य को ही छोड़ बैठे। जैसे भी इनके सत्य का पालन हो वैसा तुम्हें करना चाहिए। यदि तद वक्षते राजा शुभम वा यदि वा शुभम करिष्यसि तथा शर्माख्यास्यामि पुनस्त्वहम्। यदि राजा जिस बात को कहना चाहते हैं वह शुभ हो या अशुभ, तुम सर्वथा उसका पालन करो तो मैं सारी बात पुनः तुमसे कहूंगी। यदि त्वभिहितं राज्ञा त्वयि तन्न विपश्यते ततो अहं विधास्यामि न ह्येस्त्वयि वक्ष्यति। यदि राजा की कही हुई बात तुम्हारे कानों में पड़कर कहीं नष्ट न हो जाए, यदि तुम उनकी प्रत्येक आज्ञा का पालन कर सको तो मैं तुमसे सब कुछ खोलकर बता दूंगी। ये स्वयं तुमसे कुछ नहीं कहेंगे। एतत्तु वचनं श्रुत्वा कैकेय्याः समुदाहृतम् उवाच व्यथितो रामस्तां देवी नृपसन्निधौ। कैकेयी की कही हुई यह बात सुनकर श्री राम के मन में बड़ी व्यथा हुई। उन्होंने राजा के समीप ही देवी कैकेयी से इस प्रकार कहा। अहो दिग्नारसे देवी युक्तम, अहो दिग्नारसे देवी वक्तुम मामीदृशं वचाम अहं किं वचनादाज्ञां पतेमपि पावके भक्षेयं विषं तीक्ष्णं ततेमपि चार्णवी नियुक्तो गुरुणा पित्रा नृपेण च हितेन च तद्ब्रूहि वचनं देवी राज्ञो यदि विकाञ्चितं करिष्ये प्रतिजाने च नमो दुर्नाभिभाषते। अहो धिक्कार है देवी, तुम्हें मेरे प्रति ऐसी बात मुँह से नहीं निकालनी चाहिए। मैं महाराज के कहने से आग में भी कूद सकता हूँ, तीव्र विष का भी भक्षण कर सकता हूँ और समुद्र में भी गिर सकता हूँ। महाराज मेरे गुरु पिता और हितैषी हैं, मैं उनकी आज्ञा पाकर क्या नहीं कर सकता। इसलिए देवी राजा को जो अभीष्ट है, राजा को जो अभीष्ट है वह बात मुझे बताओ। मैं प्रतिज्ञा करता हूँ उसे पूर्ण करूंगा। राम दो तरह की बात नहीं करता है। तातमायुक्त मनार्यां सत्यवादिनम् उवाच रामं कैकेयी वचनं रसदारुणम। श्री राम सरल स्वभाव से युक्त और सत्यवादी थे। उनकी बात सुनकर अनार्या कैकेयी ने अत्यंत दारुण वचन कहना आरंभ किया। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम। पुरा देवा सुने युद्धे पिता ते मम राघव रक्षितेन वरो दत्तौ
सासल्येन महारणे। रघुनंदन, पहले की बात है, देवासुर संग्राम में तुम्हारे पिता शत्रुओं के बाणों से बिन गए थे। उस महान समर में मैंने इनकी रक्षा की थी। उससे प्रसन्न होकर इन्होंने मुझे 2 वर दिए थे। तत्व में याचितो राजा भरतस्याभिषेचनम् गमनम दंड कार्य तो चाध्यव राघव। राघव, उन्हीं में से एक वर के द्वारा तो मैंने महाराज से यह याचना की है कि भरत का राज्याभिषेक हो, और दूसरा वर यह मांगा कि तुम्हें आज ही दंडकारण्य में भेज दिया जाए। यदि सत्य प्रतिज्ञम त्वं पितरं कर्तुमिच्छसि आत्मानं च नरश्रेष्ठ राम वाक्यमिदं शृणु। नरश्रेष्ठ, यदि तुम अपने पिता को सत्य प्रतिज्ञ बनाना चाहते हो और अपने को भी सत्यवादी सिद्ध करने की इच्छा रखते हो तो मेरी यह बात सुनो। शनि देशे पितुष्टत शनि देते पितुष्ट यथानेन प्रतिसुतम् त्वयारण्यं प्रवेष्टव्यं 9 वर्षाणि पंचुचा। तुम पिता की आज्ञा के अधीन रहो। जैसी उन्होंने प्रतिज्ञा की है उसके अनुसार तुम्हें 14 वर्षों के लिए वन में प्रवेश करना चाहिए। भरतश्चापि शिष्येन यनेन तदभिषेचनम् तदर्थे विहितं राज्ञा तेन सर्वेण राघव। रघुनंदन, राजा ने तुम्हारे लिए जो यह अभिषेक का सामान जुटाया है उस सबके द्वारा यहाँ भरत का अभिषेक किया जाए। सप्त सप्त चांश वर्षाणि दंडकारण्यमाश्रिताम् अभिषेकमिदं त्यक्त्वा जटा चीरधरो भव। और तुम इस अभिषेक को त्याग कर 14 वर्ष तक दंडकारण्य में रहते हुए जटा और चीर धारण करो। भरतां कौसलपते प्रशास्तु वसुधामिमां नानारत्न समाकीर्णां शवाजरथ संकुलां। कौशल नरेश की इस वसुधा का जो नाना प्रकार के रत्नों से भरी पूरी और घोड़े तथा रथों से व्याप्त भरत शासन करें। एतेन त्वां नरेन्द्रोऽयं कारुण्येन समाप्लुतः शोकेन संक्लिष्टवदनोनां शक्नोति निरीक्षितुम्। बस इतनी ही बात है। ऐसा करने से तुम्हारे वियोग का कष्ट सहन करना पड़ेगा। तुम्हारे वियोग का कष्ट सहन करना पड़ेगा। यह सोचकर महाराज करुणा में डूब रहे। इसी शोक से इनका मुख सूख गया है और इन्हें तुम्हारी ओर देखने का साहस नहीं होता। एतन् कुरु नरेन्द्रस्य वचनं रघुनंदन सत्येन माताराम तारयत्स्वां नरेश्वरम। रघुनंदन राम, तुम राजा की इस आज्ञा का पालन करो और इनके मान सत्य की रक्षा करके इन नरेश को संकट से उबारो। इतीव तस्यां पुरुषं वन्द्यताम् इतीव तस्यां पुरुषं परुषं वदन्त्यां नाच्य रामां प्रविवेश शोकम् प्रविव्यथे चापि महानुभावो राजा च पुत्रव्यशासनाभितं सना।
राजा शाम पुत्रभ्य सनाभितप्ता। कैकेयी के इस प्रकार कठोर वचन कहने पर भी श्री राम के हृदय में शोक नहीं हुआ, परंतु महानुभाव राजा दशरथ पुत्र के भावी वियोगजनित दुख से संतप्त एवं व्यथित हो उठे। इत्यार्थ से श्रीमद् रामायणे वाल्मीकि आदि काव्ये अयोध्या कांडे अष्टादशा सर्गा। इस प्रकार श्री वाल्मीकि निर्मित आर्ष रामायण आदि काव्य के अयोध्या कांड में 18वां सर्ग पूरा हुआ। श्री राम जय राम जय जय राम। 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 श्री